नमस्कार दोस्तों मैं अखिलेश सोनकर आप सभी का अपने YouTube चैनल के मिशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों इधर बीच 3-4 दिनों से मैं आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ा सा व्यस्तता और विभिन्न कार्यों में लगे रहने के कारण मैं आप लोगों के सामने नहीं उपस्थित हो पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों जीवन की कुछ गतिविधियों में हमारे कल ऐसे बीत जाते हैं, जब हम पलट कर उस कल की तरफ देखते हैं तो लगता है कि बीते हुए दिन कुछ लम्हों पहले ही गुजरे हैं। मैं आप लोगों को आज ले चलना चाह रहा हूँ आप लोगों के जीवन में बीती हुए समय में, जिसे आप लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को आज बाल्यावस्था में बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मानसिक विकास का तात्पर्य बालक के मस्तिष्क का विकास, बालक के बुद्धि का विकास, बालक के समाज के साथ समायोजन का विकास। आप लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 6 वर्ष के प्रारंभ में बालक एक निश्चित स्थान पर पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगता है, जिसे आप लोग विद्यालय के नाम से संबोधित करते हैं। विद्यालय से ही बालक का वास्तविक सामाजिकरण प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के उपनाम में आप लोगों ने जाना होगा, बाल्यावस्था को टोली की आयु के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। टोली में ही रहकर बालक न्याय, साहस, सहयोग, परामर्श तथा सामाजिकरण से जुड़ी हुई विभिन्न कड़ियों में अपने आप को समायोजित करना सीखता है। अब अगर हम बात करते हैं मानसिक विकास की, तो 7 वर्ष का बालक 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बाल्यावस्था का काल आप लोग जानते हैं 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष में ही बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की प्रारंभिक अवस्था में बालक के मानसिक विकास की, तो सबसे पहले बात आती है कि बालक की बुद्धि, बालक के तर्क, बालक के चिंतन और बालक के समायोजन की प्रक्रिया में किस तरीके का विकास होता है। जिस तरीके का विकास होता है वही कहलाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा हम करते हैं 7 वर्ष। जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है तो बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। कहने का तात्पर्य अपने आसपास घटित सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ बालक उनका वर्णन करना सीख जाता है। ये 7 वर्ष में बाल्यावस्था के प्रारंभिक अवस्था में बालक का मानसिक विकास है, बालक का बौद्धिक विकास है। 7 वर्ष में बालक वस्तुओं में समानता और अंतर करना सीख जाता है। छोटा सा नन्हा सा बालक जब अपने भाई को कोई अच्छा खिलौना खेलते हुए देखता है तो अपने घर में कहता है कि मुझे उसके समान ही खिलौना चाहिए। ये 7 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में वस्तुओं में समानता और अंतर करना सीख जाता है। दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी घटनाएं जो आप लोगों ने अपने जीवन में व्यतीत किया है अतीत के समय में, उन दिनों को आप याद करें तो ऐसे लगता है कि बचपन हमारा कल ही बीता है। बचपन में, बाल्यावस्था में मानसिक विकास 7 वर्ष में बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है तथा वस्तुओं में समानता और अंतर करना सीख जाता है। वस्तुओं में समानता और
अंतर सीख जाता है, अंतर सीख जाता है। यह 7 वर्ष के बालक की गतिविधि है। जब बालक 7 वर्ष की अवस्था को पार करके 8वें वर्ष में जाता है, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है, 8 वर्ष उम्र बढ़ेगी तो सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने आप लोगों को 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर हम चिंतन की बात करें तो शैशवावस्था में बालक का जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता है, अतार्किक होता है। बाल्यावस्था में बालक का चिंतन तार्किक होता है या मूर्त चिंतन होता है, और किशोरावस्था में बालक का जो चिंतन होता है वो अमूर्त चिंतन होता है। तो तार्किक रूप से देखकर, सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली वस्तुओं को देखकर उनके विषय वस्तु के बारे में जब प्रश्न करना बालक प्रारंभ कर देता है तो ऐसी अवस्था बालक के बाल्यावस्था को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 8 वर्ष की अवस्था में बालक का मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो 8 वर्ष का जो बालक होता है, जब उसे विद्यालय में कहानी या कविताएं सुनाई जाती हैं तो उन कहानी और कविताओं पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना सीख जाता है। आप लोगों ने भी एक निबंध पढ़ा होगा, निबंध में दिए गए प्रश्नों, निबंध के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो 8 वर्ष की अवस्था में बालक कहानी तथा कविताओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना सीख जाता है ना, सीख जाता है 8 वर्ष का बालक। ये 8 वर्ष के बालक का बौद्धिक विकास है, 8 वर्ष के बालक का ये मानसिक विकास है। अब बात आती है 9 वर्ष का। जब बच्चा 9 वर्ष का हो जाता है तो 9 वर्ष में बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष तथा गणना को समझने लगता है, दोस्तों, प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था में किस वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक तथा वर्ष को समझने लगता है। तब आप उत्तर अपना देंगे 9 वर्ष का बालक। 9 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की स्थिति इस स्तर की हो जाती है कि वह बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष तथा गणना आदि संबंधित विषय वस्तुओं को समझने लगता है। ये 9 वर्ष के बालक के मानसिक विकास थे। 7 वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख, वस्तुओं में अंतर तथा समानता करना सीख जाता है। 8 वर्ष में कहानी तथा कविताओं पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने लगता है। और 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष तथा गणना को समझने लगता है। अब बात आती है 10 वर्ष की। 10 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में 10 वर्ष का बालक अपने अध्याय को द्रुत गति से पढ़ने लगता है, द्रुत गति से पढ़ने लगता है। 10 वर्ष का बालक अपने अध्याय को, अपने विषय वस्तुओं को द्रुत गति, बिना रुके, बिना अटके। अब अगर बालक द्रुत गति से पढ़ना सीख गया तो इसका तात्पर्य यह है कि बालक कठिन शब्दों को भी समझना प्रारंभ कर दिया। तो 10 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की स्थिति यूं होती है कि बालक अपनी तार्किक क्षमताओं के आधार पर
विषय वस्तु का निरीक्षण करता है, कठोर शब्दों को समझने लगता है और कठोर शब्दों को समझने के बाद, कठिन शब्दों को समझने के बाद वो अपने अध्याय को द्रुति गति से बिना रुके हुए आराम से पढ़ सकता है। दोस्तों अब आते हैं 11 वर्ष में। 11 वर्ष में बालक, जब 10 वर्ष का बालक द्रुति गति से पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 11 वर्ष में आते आते बालक कठिन शब्दों को अपने अध्याय के तथा अन्य कठिन शब्दों को समझने लगता है। 11 वर्ष का बालक अपने अध्याय के, अपने आसपास के, अपने विषय वस्तु से संबंधित कठिन शब्दों को समझने लगता है। इसीलिए बालक द्रुति गति से पढ़ने की गति को प्राप्त कर पाता है। ये 11 वर्ष के बालक की मानसिक विकास की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं 12 वर्ष की। 12 वर्ष का जो बालक होता है, इस वर्ष में बालक परिपक्वता की ओर अपने आप को अग्रसित महसूस करता है। 12 वर्ष का दोस्तों 11 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में बालक अपने अध्याय के तथा अन्य अपने विषय वस्तु से संबंधित कठिन शब्दों को समझने लगता है। अब बात करते हैं 12 वर्ष की। 12 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस 12 वर्ष का बालक, जो 12 वर्ष का बालक होता है, ये अपने पर्यावरण को समझने लगता है। पर्यावरण को समझने लगता है, अर्थात पर्यावरण के साथ पर्यावरण की वास्तविकता को समझ जाता है कि हमारे आसपास किस प्रकार का परिवेश है और हमें किस प्रकार से रहकर अपने जीवन के यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। 12 वर्ष के बालक में आत्मविश्वास पूर्णता प्रगति की ओर होता है। जब बालक अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। बिना रुके किसी भी कार्य को प्राप्त करने की प्रबल संभावना उस बालक में पाई जाती है। 12 वर्ष के बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपने पर्यावरण को समझने लगता है, अपने पर्यावरण की वास्तविकता को समझ जाता है। दोस्तों ये था बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास। अब इसी क्रम में हम लगे हाथ पढ़ लेते हैं बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास। किसी भी बालक के मानसिक विकास के बाद ही बालक का सामाजिक विकास होता है। जब तक बालक का मानसिक विकास नहीं होगा तब तक बालक का सामाजिक विकास नहीं हो सकता। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के साथ बालक के बाल्यावस्था की आयु प्रारंभ होती है। विद्यालय में पहुंचने के बाद वह विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग के बालकों के साथ अपने आप को समायोजित करता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ रहता है और अपने परिवेश के साथ साथ उनके परिवेश को भी ग्रहण करता है। परिवेश से निकलकर अपने वातावरण के अनुशासन के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है, जब ये समाज सम्मत हो जाती है तो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। समाज सम्मत का तात्पर्य है कि बालक के द्वारा किए गए व्यवहार समाज के नियमों पर परिष्कृत हों, परंतु बालक पूर्ण रूप से परिपक्व तो हो नहीं पाता। क्रो के अनुसार, क्रो ने अपना एक कथन दिया था कि बाल्यावस्था का बालक अपने शिक्षक को सम्मान तो देना चाहता है, परंतु शिक्षक का परिहास
करने में भी किसी प्रकार की कमी को नहीं करता है। एक बाल्यावस्था का बालक, 8 साल का बालक, 10 साल का बालक अपने शिक्षक को पूर्णतः सम्मान देता है, परंतु अपने आयु की गतिविधि के अनुसार वो अपने अध्यापकों का परिहास भी करता है। ये बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया है। बालक टोली की आयु, आप लोग कहते हैं बाल्यावस्था बालक की टोली की आयु, टोली की आयु के आधार पर जब हम कहते हैं टोली की आयु, तो टोली की आयु में बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास ही होता है। टोली की आयु ये सामाजिक विकास का आधार है, सामाजिक विकास का आधार है। इस सामाजिक विकास में न्याय, साहस, परामर्श, परोपकार तथा उपहास, ये सभी तत्व शामिल होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था की आयु को बालकों की टोली की आयु कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। एक टोली में ही रहकर बालक सामाजिक विकास को परिपूर्ण करता है। बालक में न्याय की प्रवृत्ति, साहस, परामर्श, परोपकार, दया तथा उपहास, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को बालक समझता है। यहीं से बालक टोली की आयु को प्रारंभ करता है। दोस्तों, सामाजिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अब हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जन्म के साथ ही समाज उसे मिलता है, लेकिन समाज सम्मत व्यवहार की जो प्रक्रिया होती है वो बालक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो क्रो की परिभाषा आप जरूर याद रखें। क्रो की परिभाषा के अनुसार बालक इस अवस्था में अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, परंतु उनका परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता, क्योंकि ये बालक की प्रवृत्ति है। दोस्तों, बाल्यावस्था से संबंधित और भी तथ्य हैं, हम आपको इनके बारे में, बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में, इसके बाद फिर किशोरावस्था। वीडियो बहुत लेट हो जाता है बनाने में, तो अब मैं प्रयास ये करूँगा कि रोजाना आप लोगों को जल्दी वीडियो मिले, जल्दी से आप लोगों का पाठ्यक्रम भी और विषय वस्तु आपको बताया जाए। इससे संबंधित जो भी कोई कमी हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताया करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को आने वाली परीक्षा में मदद मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका सहयोग चाहता हूं और आप लोगों को सहयोग देना चाहता हूं। इस सहयोग की भावना के साथ नमस्कार। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।